नाज़रीन, श्रीलंका की तकरीबन 5% आबादी अरबों डॉलर मालियत की चाय की सनत से वाबस्ता है, जिसमें पहाड़ियों से पत्ते तोड़ना और कारखानों में इसकी तैयारी का काम शामिल है। सन 1867 से स्याह चाय की काश्तकारी और फरोख्त ने श्रीलंकन नस्लों की जिंदगियों को तब्दील किया है। चाय के पौधे पहाड़ी ढलवानों पर बैरकों के अंदाज में तामीर किए गए घरों के ऊपर वाक़े हैं, जो यहाँ काम करने वाले मजदूरों को रहाइश फराहम करते हैं। चाय की पत्तियां हर 7 से 14 दिन बाद में हाथों से तोड़ी जाती है, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। इसका मतलब है कि काम करने की जगह रोज़ाना तब्दील होती है, यानी इसका इन्हिसार इस अमर पर है कि पत्तियां कहाँ से चुननी है। चाय की पत्तियां तरपाल के थैलों में जमा की जाती हैं, जो रवायती टोकरियों के मुकाबले में काफ़ी हल्के होते हैं। नाज़रीन, सारा दिन इन पत्तों का वज़न होता रहता है और चाय के पत्ते चुनने वाले अगर दिन में 18 किलोग्राम का कोटा पूरा कर लें तो उन्हें इसकी उजरत 600 श्रीलंकन रुपए यानी 2.70 बरतानवी पाउंड मिलती है। अगर वो हदफ पूरा ना कर सके तो उन्हें 300 श्रीलंकन रुपए मिलते हैं। इस काश्तकारी में उजरत के कुछ दीगर मॉडल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि अमले को माहाना तनख्वाह और मुलाजमों को आर्जी कर्जाजात की फराहमी वगैरह। श्रीलंका में चाय का काम करने वाले बेशतर अफराद नस्ली तौर पर इंडियन तामिल हैं, जिन्हें बरतानिया ने काश्तकारी के इस काम के लिए यहाँ मुंतकिल किया था। वो शुमाली श्रीलंका के मुकामी जुफना तामिल से मुख्तलिफ होते हैं। नाज़रीन, कच्चे रास्ते मजदूरों के घरों से चाय बागात तक रास्ता फराहम करते हैं। चाय के पौधे अमूदी ढलवानों पर 1 मीटर के फासले पर उगाए जाते हैं। सतह समंदर से बुलंदी चाय के जायके पर असरअंदाज होती है। ज़्यादा बुलंदी पर पैदा होने वाली फसल को अमूमन पसंद किया जाता है। इसकी कदर व कीमत कम बुलंदी पर पैदा होने वाली फसल से ज़्यादा होती है। नाज़रीन, चाय की पत्तियां चुनने वाले तजर्बाकार अफराद के हाथ अमूमन सख्त होते हैं। इस काम की मुश्किल नौयत की वजह से इसमें नौजवानों की कमी का सामना भी है। बहुत सारी बेटियां खेतों में काश्तकारी के बजाय गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम या बैरून मुल्क घरेलू मुलाजमाओं के काम का इंतखाब कर रही हैं। एक छोटे दर्जे की काश्तकारी में 4 मुख्तलिफ सतह हो सकती हैं, जिसमें मालिक से लेकर पत्तियां चुनने वाले शामिल हैं। हर सतह अपने नीचे वाली सतह की निगरानी और मुआवनत करती है। जिन घरों में मजदूर रहते हैं उनमें से कुछ बरतानवियों की तामीर करता है। जब उन्होंने 1920 की दहाई में 20,000 कमरे पत्तियां चुनने वालों के लिए तामीर किए थे। उस वक्त से ये इमारतें कम ही तब्दील हुई हैं। ख़ानदान अपने बच्चों की परवरिश गाँव के इन रंग बिरंगे बैरकों जैसे घरों में करते हैं। बहुत सारी इमारतों में सिर्फ बिजली या पानी दिन में चंद घंटे के लिए मैसर होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता। रोज़मर्रा के कई काम जैसा कि कपड़े धोना या नहाना नदियों और दरियाओं के किनारे किए जाते हैं। काश्तकारी से मुंसलिक मजदूर खातिन घरेलू कामकाज भी करती हैं, जैसा कि खाना पकाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना। चाय के ताज़ा पत्ते करीब ही वाक़ई एक फैक्ट्री में पहुंचाए जाते हैं, जैसा कि श्रीलंकन शहर कैनेडी में वाक़ई एक फैक्ट्री की तस्वीर में आप देख सकते हैं। पहला अमल विदरंग कहलाता है, जिसमें पत्तों की नमी दूर करने के लिए हवा के ज़रिए खुश्क किया जाता है, जिससे उनकी सतह नरम हो जाती है। प्लांटेशन फैक्ट्री में प्रोसेस होने के बाद 18 किलोग्राम चाय की पत्तियों से 5 किलोग्राम सैलून चाय बन सकती है। फिर एक रोलिंग मशीन में इन पत्तियों को तोड़ा मरोड़ा जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है, जिससे इनके मुख्तलिफ जायके पैदा होना शुरू होते हैं। चाय की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी अक्सर 100 साल पुरानी है। तैयार चाय को पत्तियों के साइज के हिसाब से तकसीम किया जाता है और बड़े बड़े थैलों को फरोख्त के लिए दारुल हुकूमत कोलंबो भेजा जाता है। सैलून चाय महज दरामद नहीं की जाती, ये श्रीलंकन जिंदगी का अहम हिस्सा भी है और दफ्तरों में काम करने वाले अफराद, मजदूरों, तालिब इल्मों और हर कोई इसे इस्तेमाल करता है।